हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला के पिछले वीडियोस में हमने समझा था मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी को, और मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी को 3 वीडियोस में समझा था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक दिए हुए हैं और आप आराम से उन वीडियो को देख सकते हैं और आपको समझ में आएंगे कि कितनी विधियां हैं मुख्य रूप से साइकोलॉजी में और किस तरह से हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और वो इसलिए कि केवल साइकोलॉजी के लिए नहीं है, केवल एजुकेशन के लिए नहीं है, बल्कि वो सबके लिए है। और सबके लिए इसलिए है क्योंकि आप जब अपने पर्सनालिटी की बात करते हैं, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये टॉपिक आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पर्सनालिटी के विषय में। आप अगर देखेंगे, जब भी हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, अपने व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। किसका कंपैरिजन? मेरा और सामने वाले का कंपैरिजन। अच्छा, उन 2 व्यक्तियों का कंपैरिजन, मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, उसकी पर्सनालिटी खराब है, नहीं वो बेकार है। आप क्या कर रहे हैं? आप किसी को अच्छा, किसी को खराब जो भी कह रहे हैं, आप किसी को ईमानदार कह रहे हैं, किसी को काइंड हार्टेड कह रहे हैं, किसी को बहुत लविंग कह रहे हैं, किसी को बहुत चार्मिंग कह रहे हैं। ये सब क्या है? ये सारी की सारी चीजें हैं जो उसकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करती हैं। और ज्यादा होता है तो हम फिर एक और वर्ड पे चले जाते हैं जिसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि मैं अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करूं, दूसरे लोगों की तरह मैं कैसे दिखूं, दूसरे लोगों की तरह मैं किस तरह से बात करूं। और आप बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, वो इसलिए कि उन विशेषताओं को आप अपने अंदर देखना चाहते हैं। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। आज पहले तो ये समझें कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, पर्सनालिटी की जब भी बात करते हैं तो बहुत टेक्निकल अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं तो पर्सनालिटी जो बना है वो लैटिन वर्ड से बना है, और लैटिन वर्ड कौन सा है? वो पर्सोना। इस पर्सोना से ये पर्सनालिटी वर्ड बना है, और ये जो पर्सोना है ये एक लैटिन वर्ड है, आप समझ लें यूनान का शब्द है, ग्रीक वर्ड है। और इस पर्सोना का मतलब होता है मास्क, जिसको आप मुखौटा कहते हैं। हुआ ये कि जब यूनान में बहुत पहले जब लोग अभिनय करते थे, प्ले करते थे, नाटक करते थे, तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाते थे, एक मास्क लगाते थे। और जब वो प्ले करते थे तो ये नहीं होता था देखो विवेक प्ले कर रहा है, नहीं, या वो विश्वास प्ले कर रहा है, ऐसा नहीं होता था। बल्कि होता ये था कि वो जो मुखौटा जो पहनकर वो रखता था, वो रावण का हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो किसी और का हो सकता है, वो कोई बंदर का हो सकता है, वो किसी शेर का हो सकता है। वो जो मुखौटा पहना, उस मुखौटे के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता था, उस व्यक्ति के बारे में बात की जाती थी। यहां से बेसिकली ये पर्सनालिटी वर्ड आया है। और यदि इस मास्क का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं अपनी और आपकी लाइफ में अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखूं तो हम सब ने मास्क पहने हुए हैं। और वो मास्क कैसे हैं? वो मास्क हैं कि जब मैं घर जाता हूं तो मैं फादर का मास्क पहन लेता हूं। जब मैं घर जाता हूं तो मैं क्या करता हूं? एक हस्बैंड का मास्क पहन लेता हूं। जब मैं अपने मदर फादर के साथ होता हूं तो मैं एक बेटे का मास्क पहन लेता हूं। वो मास्क दिखते नहीं है। मास्क का मतलब क्या है? मैं अलग अलग रोल प्ले करता हूं। जब मैं स्कूल में जाता हूं, जब मैं कॉलेज में जाता हूं, जब मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूं, मैं किसी दोस्त से मिलता हूं, हर सिचुएशन में मैं अलग मास्क पहनता हूं। और जब मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूं तो भी मैंने एक अलग मास्क पहना हुआ है। और वो मास्क कैसा है? वो मास्क है किसी साइकोलॉजी के टीचर का। तो मास्क का मतलब क्या है? मास्क का मतलब है वो कि जो बाहर से दिखाई दे और वो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करे, उसको कहते हैं मास्क। तो आया कहां से पर्सनालिटी वर्ड? पर्सनालिटी वर्ड आया लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब होता है मास्क या मुखौटा। लेकिन जब हम पर्सोना की बात करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि साहब, जो ये पर्सोना है ये एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर रहा है। पर्सोना से आप ये नहीं समझ सकते कि मेरे अंदर क्या है। आप बस किसकी बात करेंगे? अच्छा, विवेक पढ़ा रहा है। आपने किसको देख के कहा विवेक पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है या बहुत खराब पढ़ा रहा है? आप जो भी विवेक के बारे में बात करते हैं वो किसको देख के कर रहे हैं? मेरी टीचिंग को देखकर।
तो यहां पर क्या है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो बाहर दिखाई दे रहा है, यदि मैं एक सामान्य व्यक्ति से पूछूं कि आप पर्सनालिटी से क्या समझते हैं, तो वो बिल्कुल यही कहेगा कि साहब जो आप व्यवहार कर रहे हैं और वो व्यवहार जो दिखाई दे रहा है, जो आप कपड़े पहने हुए हैं, जैसा आप दिख रहे हैं, बस वही आपकी पर्सनालिटी है। लेकिन ये जो पर्सनालिटी का जो एक डेफिनेशन है, ये अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि आप यदि मेरी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे तो आप केवल और केवल मेरे एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर मेरी असली जो पर्सनालिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप केवल और केवल मेरे कपड़ों को देखकर मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात को देखकर मेरी बात कर रहे हैं, मेरे चलने के तरीके को लेकर मेरी बात कर रहे हैं, मेरे पर्सनालिटी के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में मेरी पर्सनालिटी वो है जो बाहर से दिखाई देती है? क्या एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी वो है जो आप एक्चुअल में बाहर से दिख रहे हो? नहीं। तो फिर क्या होता है? पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी दो पक्षों से मिलकर बनी है। एक वो पक्ष है जो बाहर की तरफ दिखाई देता है और एक दूसरा वो पक्ष है जो अंदर की तरफ होता है, जो इनविजिबल होता है। तो एक जो दिख रहा है उसको कहते हैं शरीर और एक जो नहीं दिख रहा है उसको कहते हैं मन। और जब ये दोनों मिलते हैं, मतलब कि शरीर और मन दोनों मिले, तब विवेक की पर्सनालिटी बनी। तो यदि आप पर्सनालिटी के बारे में बड़ी एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज द क्लस्टर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व मेरी आंतरिक मतलब जो मानसिक जो विशेषताएं हैं, आंतरिक और बाह्य विशेषताओं का क्या है? वो समुच्चय है, वो एक जोड़ है, वो एक योग है। किसका? मेरी आंतरिक विशेषताओं का और मेरी बाहरी विशेषताओं का। लेकिन अगर एक सामान्य आदमी जिससे मैं पहली बार पर्सनालिटी के बारे में बात करूं, या आप लोग जिससे मैं कहूं पर्सनालिटी क्या होती है, तो आप और मैं, मतलब कि जो व्यक्तित्व को एक्चुअल में जानते नहीं है, एक्चुअल में उस व्यक्तित्व का जो अर्थ है वो समझते नहीं है, वो क्या कहेंगे? वो केवल और केवल बाहर से जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर किसी के पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करेंगे। और मैंने ये देखा है कि बेसिकली 3 तरह से पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करते हैं लोग, जो कि एक्चुअल में पर्सनालिटी को जानते नहीं हैं। तो पहले 3 तरीके क्या हो सकते हैं? नंबर 1, कुछ लोग होते हैं जो फिजिक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक वी कैन एक्सप्लेन पर्सनालिटी। आप कहते हैं कि पहला इंप्रेशन किसका होता है? पहला इंप्रेशन आपके फिजिक का होता है, पहला इंप्रेशन उसका होता है जो आप दिख रहे हो। तो लोग क्या करते हैं? जिसकी पर्सनालिटी या जिसकी फिजिक बहुत अच्छी है, बहुत लंबा चौड़ा आदमी है, बहुत हेल्दी आदमी है, उसको कहते हैं अरे वाह यार क्या पर्सनालिटी है। लेकिन ये भी जो फिजिक के आधार पर भी जिसने पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया है, वो केवल और केवल बाहर दिखाई जो दे रही है उसकी फिजिक, उसके आधार पर किया है। ये भी तो हो सकता है कि आपका शरीर बहुत अच्छा हो लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। वो बीमारियां अंदर से दिख नहीं रही हैं। आपके पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया गया किसके आधार पर? आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया है आपकी फिजिक के आधार पर। लेकिन हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसकी फिजिक बहुत अच्छी नहीं होती। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फिजिक बहुत अच्छी नहीं है। मैं दुबला पतला हो सकता हूं, लेकिन मैं अगर बहुत लंबा चौड़ा होता तब मेरी फिजिक बहुत अच्छी होती। मैं बहुत हेल्दी होता, तो हेल्दी मतलब मैं सलमान खान जैसा होता तो शायद मेरी फिजिक बहुत अच्छी होती। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं फिजिक की कैटेगरी में क्या होता हूं? मैं नहीं आ सकता हूं। ये मेरा मानना है। तो फिर दूसरे लोग क्या करते हैं? दूसरी तरीके से पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करते हैं। किसके आधार पर? अट्रैक्शन के आधार पर, या मैं कहूं कि ब्यूटी के आधार पर। कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, कोई लड़की बहुत सुंदर होती है, कोई लड़का बहुत सुंदर होता है, वो अट्रैक्टिव होता है, तो हम सुंदरता को फिर किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। फिर क्या कहते हैं? बहुत सुंदर लड़की दिखी, अरे इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर लड़का दिखा, बहुत हैंडसम लड़का दिखा, आपने कह दिया उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। आपने क्या किया? उसकी सुंदरता के आधार पर उसके व्यक्तित्व की व्याख्या की है। और पहले में जब फिजिक में क्या हो रहा था? आपके उसकी शारीरिक रचना के आधार पर, उसकी फिजिक के आधार पर आपने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या की है। अब आप ये दोनों देखें, आप फिजिक की बात करें तो, या आप अट्रैक्शन या ब्यूटी की बात करें तो, आप सुंदरता की बात करें तो, ये दोनों ही क्या है? फिजिकल अपीयरेंस पर बेस्ड है। क्या ये पॉसिबल भी तो हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा हो जिसकी बहुत अच्छी फिजिक भी नहीं है, वही व्यक्ति ऐसा भी हो कि जो बहुत सुंदर भी नहीं हो,
बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं हो, तो क्या उसकी पर्सनालिटी खराब है? तो आप कहेंगे नहीं साहब, उसकी पर्सनालिटी खराब तो नहीं होगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हर व्यक्ति सुंदर हो जाए या हर व्यक्ति की फिजिक बहुत अच्छी हो जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक तीसरी चीज और होती है जिसको कहते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका मतलब होता है कि कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं और इसके आधार पर हर व्यक्ति को एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्यों? अब आप खुद देखें, मेरे अंदर अपनी कुछ विशेषताएं हैं, आपके अंदर अपनी कुछ विशेषताएं हैं, आपके चारों ओर जितने भी लोग हैं वो उसकी फिजिक अच्छी हो या ना हो, वो बहुत सुंदर हो या ना हो, लेकिन उनकी अपनी 2 या 3 या 4 विशेषताएं ऐसी होंगी जिसके बेस पर आप उसके पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप खुद देखें, मैं एक एग्जांपल दूं। अगर मैं खली का, आपने द ग्रेट खली का नाम सुना होगा, अब मैं खली की बात करूंगा तो खली किस कैटेगरी में आएंगे? खली आएंगे फिजिक की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि उनका शरीर बहुत लंबा चौड़ा है, तो आप कहेंगे अरे यार क्या पर्सनालिटी है खली की। अगर मैं अट्रैक्शन और ब्यूटी की बात करूं तो आप कहते हैं कि साहब सलमान खान की बात आ सकती है, ऐश्वर्या राय बच्चन की बात आ सकती है, शाहरुख खान की बात आ सकती है, जो बहुत सुंदर है। तो आपने उस कैटेगरी में कुछ लोगों को रख दिया। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो हम सब आ जाते हैं, जितने भी लोग हैं हम सब में अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे भी सकती है और दिखाई नहीं भी दे सकती है। इसका मतलब यह है कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सटर्नल भी हो सकती है जो बाहर दिखाई दे और इंटरनल भी हो सकती है। तो आपको अब पर्सनालिटी को, जो पर्सनालिटी का जो मीनिंग है वो समझ में आ रहा होगा कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन दोनों का योग है। मतलब कि विवेक की अगर आप बात करेंगे, विवेक की पर्सनालिटी की बात करेंगे, तो विवेक की पर्सनालिटी में उसका शरीर की बात भी आएगी जो बाहर दिखाई दे रहा है, और उसके मन की बात भी आएगी। मतलब ये शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष जुड़ेंगे तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मनोवैज्ञानिक जो पक्ष हैं, जो मानसिक क्रियाएं हैं, उनको ठीक से समझना पड़ेगा। और वो इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो भी क्रियाएं हैं, जो भी इंटरनल जो चीजें हैं, जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो दिखती नहीं है। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके पीछे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इन्वॉल्व है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं उसके लिए इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इसलिए पर्सनालिटी को यदि आप एक लाइन में अगर कहें तो पर्सनालिटी आपकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का एक योग है। तो आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा होगा। हम अभी कुछ टॉपिक्स, जो आने वाले टॉपिक्स हैं, वो केवल पर्सनालिटी को समझेंगे कि पर्सनालिटी की डेफिनेशंस क्या है, पर्सनालिटी के जो आपने ट्रेट अप्रोच या फ्रायड की थ्योरी या आइजेंक की थ्योरी या जो 5 फैक्टर थ्योरी, इन सब को हम समझेंगे। और मुझे लगता है कि हम पर्सनालिटी पर मिनिमम 10 वीडियोस बनाने वाले हैं। तो यदि आप पर्सनालिटी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।